स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इसमें देखेंगे क्लास 10वीं का साइंस का वीवीआई क्वेश्चन, और आपके बोर्ड परीक्षा में बस ऐसा ही प्रश्न रहेगा और इसी से रहेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो देखिए, चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और थोड़ा सा रुकिए, वीडियो को स्किप करने से पहले थोड़ा सा सुन लीजिए मेरे बात को। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आप रील्स देखकर, आप शॉर्ट वीडियोज़ को देखकर अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं, बट आप इसे देखिए। जब तक आपका परीक्षा नहीं हुआ है तब तक आप इसे ज़रूर देख लीजिए। कुछ ही समय, कुछ ही दिन बचा हुआ आपके परीक्षा में, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी कर दीजिए। रील्स आपको नहीं बचाने वाला है, ये क्वेश्चन आपको बचाएगा, इसलिए आप इसे अवश्य देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि परजीवी पादप का उदाहरण है। तो परजीवी एक पादप है, उसका कौन सा उदाहरण है, किस पर? तो देखिए, परजीवी पादप का एग्जाम्पल जो है वो कसकुटा है। क्या है बाबू लोग? कसकुटा, जो ऑप्शन ये में दिया हुआ है, ठीक है, कसकुटा। अब कुटपाद किस में पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद जो पाया जाता है वो आप सभी जानते हैं, और ये वीवीआई प्रश्न है, और इससे रिलेटेड भी 5 नंबर 3 नंबर में इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप कुटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आप सभी याद किए होंगे कि दीर्घरोम जो है वो छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ पे? छोटी आंत में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि वसा का छोटे छोटे कणों में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो वसा का छोटे छोटे कणों में विभाजित होना कहलाता है पायसीकरण, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि अमाशय में एंजाइम पाया जाता है। तो अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो अमाशय में जो एंजाइम पाया जाता है वो पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। क्या होता है? पेप्सिन, जो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अमाशय में जो अम्ल पाया जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए यहाँ पे, जिसको हम लोग HCl भी कहते हैं। क्या कहते हैं? HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ, क्या कहता है कि वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो वसा के पाचन के लिए जो एंजाइम उत्तरदायी है वो जो आपका है वो लाइपेज नामक एंजाइम है, ठीक है। तो चलिए लाइपेज यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, लाइपेज नामक एंजाइम। फिर कहता है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो मनुष्य के पाचन तंत्र में जो भोजन का अवशोषण होता है, अब सबसे जो बड़ी आहार नली है वो छोटी आंत है, ठीक है। तो उसी में अवशोषण होता है, किसमें? जिसमें क्षुद्रांत पाए जाते हैं, उस जो छोटी आंत है, तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो वायु कोष्ठक में होता है। कहाँ पे होता है? वायु कोष्ठक में होता है, ठीक है, वायु कोष्ठक में होता है। तो ग्लूकोज के एक अणु के किण्वन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ग्लूकोज के एक अणु के किण्वन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो देखिए, ये क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले क्या कह रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु है, ठीक है, और उसको किण्वन विधि से उसमें क्रिया करवाया जा रहा है, तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? तो आपको बता दें कि किण्वन विधि से जब इसमें अभिक्रिया करवाया जा रहा है या वो काम करवाया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो 25 किलो कैलोरी, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ, इतना उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या दिया हुआ है कि श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है? तो श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ जो है वो है पायुर्वेट या जी हाँ, लैक्टिक अम्ल नहीं होगा, पायरुविक अम्ल जो है दिया हुआ है, ठीक है, पायरुविक अम्ल, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखिए। जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य का हृदय एक 4 कोष्ठक, उसमें 4 कोष्ठक होते हैं। तो आप चलते चलते ये भी आप बता सकते हैं कि कछुआ के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, ठीक है। कछुआ के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। तो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। कितना होता है? 4 पाया जाता है। तो आपका सही आंसर कहाँ पे है बाबू लोग? ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, 4 होगा, ठीक है। लसिका का रंग क्या होता है? तो लसिका देखिए, सबसे पहले लसिका देखिए, तो लसिका जो है उसका रंग जो होता है ना वो हल्का पीला होता है। क्या होता है? हल्का पीला होता है। तो आपका सही ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। रक्त में यूरिया कहाँ से प्रवेश करता है? तो जो रक्त है उसमें यूरिया का जो प्रवाह या फिर एंट्री जो करता है वो कहाँ से करता है? तो ये कहाँ से करता है? तो देखिए, ये जो आकृत है ना, आकृत से यूरिया रक्त में एंट्री मारता है, प्रवाह करता है या प्रवेश करता है, ठीक है। अब पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन कौन करता है? किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल तथा खनिज लवण का जो संवहन किया जाता है वो फ्लोएम के द्वारा क्या होता है? किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा,
तो आप हमें बताएंगे कि जाइलम के द्वारा क्या होता है। चलिए आगे देखिए कि पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधों में पत्तियों द्वारा बने भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है। तो अभी आपको बताएं कि खनिज और लवण का संवहन तो फ्लोएम कर रहा है, तो फिर भोजन का संवहन कौन करेगा, तो फ्लोएम ही करेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, फ्लोएम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि कौन कौन उत्सर्जी अंग है। तो इनमें से कौन उत्सर्जी अंग है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वो ऑप्शन देखिए, साफ साफ अक्षरों में देख रहे हैं, वृक्क जो है वो है। ठीक है, कौन सा है, वृक्क होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या हो जाएगा आपका, विक्राणु हो जाएगा, विक्राणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट को देखिए कि वृक्क की संरचना, रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, तो वृक्क की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो है वो है नेफ्रॉन। क्या है बाबू लोग, नेफ्रॉन। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। आगे देखो, मूत्र में अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है, तो जो मूत्र है उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो अपशिष्ट पदार्थ जो है वो यूरिया है। क्या है, यूरिया। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यूरिया। मानव में डायलिसिस थैली है, तो डायलिसिस थैली जो मानव में पाया जाता है वो है नेफ्रॉन। ठीक है, क्या है, नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले चैनल के ऊपर आप नहीं हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होता है। तो आपके दिमाग में अलग अलग प्रकार की सूचनाएं किस रूप में जमा होता है, संचित होता है, वो आपको बताना है। तो जैसे कि ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कि चेतना, जी हाँ चेतना ऑप्शन दिया हुआ पहले में ही, इस रूप में संचित होता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, ये बहुत वीवीआई प्रश्न है। तो दो तंत्रिका तंत्र है, इसके बीच में कुछ जगह है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। गुड, वेरी गुड, सिनेप्स ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। एक्सोन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार पदार्थों के बने आवरण को क्या कहते हैं। एक्सोन के चारों तरफ बने श्वेत चर्बीदार पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है माइलिन। माइलिन, ठीक है, माइलिन सीथा, हाँ माइलिन सीथा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दिया हुआ है न्यूरॉन के किस भाग में संवेदन का विद्युत आवेश परिवर्तित हो जाता है। तो किस में होता है, तो ये जो होता है वो साइटोन में होता है। कहाँ पे होता है, साइटोन में, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। फिर कहता है कि मेरुरज्जु निम्न में से किससे निकालती है। तो मेरुरज्जु निम्न में से किससे निकालती है, तो मेड्यूला को निकालती है। किसको निकालती है, मेड्यूला। ठीक है, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। चलो आगे देखो, पादप हार्मोन का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है। तो पादप हार्मोन का एग्जाम्पल जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो देखिए इंसुलिन, एस्ट्रोजन, एडिनिन और है ना, ऑक्सीन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिया गया, लेकिन बट यहाँ पे ऑक्सीन होगा। ठीक है, ऑक्सीन जा नहीं होगा, ऑक्सीन होगा। ठीक है, ऑक्सीन। तो ये ऑक्सीन जो है वो पादप हार्मोन है। ये तो जंतु हार्मोन, बट ये जो है ऑक्सीन जो है वो पादप हार्मोन। इस जगह पे थोड़ा सा गलत टाइपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि प्रकाश की ओर प्रोराह की गति कहलाती है। तो प्रकाश की ओर प्रोराह की गति क्या कहलाती है क्या कहलाती है, तो प्रकाश अनुवर्तन। तो जैसे प्रकाश की ओर बढ़ेगा तो प्रकाश अनुवर्तन, जल की ओर बढ़ रहा है जलानुवर्तन, रसायन की क्रिया हो रही है तो उसमें रसायनुवर्तन, गुरुत्वाकर्षण की नीचे की ओर बढ़ रहा है तो गुरुत्वावर्तन। ठीक है, तो इसका सही आंसर देखिए, इसका प्रकाश अनुवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कि पराग नलिका की अंडाणु की ओर वृद्धि निम्न के कारण होते हैं। तो पराग नलिका के अंडाणु की ओर वृद्धि निम्न के किस कारण से होते हैं। तो पराग नलिका की अंडाणु किसके कारण से होता है बाबू लोग, तो वो होता है रासायनिकवर्तन के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है, रासायनिकवर्तन, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नर हार्मोन है, इनमें से कौन सा नर हार्मोन है। तो आप जानते हैं कि नर हार्मोन जो है वो है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और यहाँ पे पाराथायरॉयड,
तो एक हार्मोन का नाम पूछा गया, तो ये नर हार्मोन है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो वीडियो जैसे कि लंबा हो रहा है तो वीडियो को हम लोग क्या करते हैं कि यहीं पर रख देते हैं, और नेक्स्ट और भी प्रश्न है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे कुछ समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन नए वीडियो लेकर, तब तक आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद। लेकिन आप लोग इस वीडियो को एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।